मौका पाते ही मौका पाते ही वृत्तासुर देवों पर धावा बोल दिया। दीवाला खोल दिया। पर्वताकार हुंकार मार देवों के आगे मचल गया। पर्वताकार हुंकार मार देवों के आगे मचल गया। पुकार कर मार मार सारा सुरमंडल चल गया। बंधुओं, एक बार वृत्तासुर नामक राक्षस देवताओं पर आक्रमण कर देता है। पर्वताकार आकार वाले विशाल असुर की मार से देवगण विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उस महावीर की मारों से सारा सुरमंडल हार चला। चला श्री विष्णु देव के चरणों में, श्री विष्णु देव के चरणों में शरणागत का पुकार चला। वृत्तासुर अपनी मायावी शक्तियों से देवगणों को स्वर्ग से भगा दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। इंद्र समेत सभी देवगण विष्णु के शरण जाते हैं। बंधुओं, जब जब देवताओं पर संकट पड़ा है तब तब देवताओं ने नारायण से रक्षा की याचना की है। आइए समस्त देवगण भगवान विष्णु से याचना की भीख मांगते हैं। कमल नयन भव सिंधु निवासी नैया मेरी मझधार।
पवन मैया मेरी मझधारू। इंद्र कहने लगे, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। वृत्तासुर ने हम सबको पराजित कर देवलोक पर अधिकार जमा लिया है। इस संकट से हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। विष्णु कहने लगे, हो न सुरेश निराश, आओ मिलकर तुम सभी किसी दधित के पास। विष्णु कहने लगे, इंद्र निराश न हो। पृथ्वी पर एक महान तपस्वी महात्मा दधीच हैं, केवल वही इस संकट से बचा सकते हैं। और कहने लगे, सुर करो सुर के हितकारी, वे ऋषि दधीच योगेश्वर हैं। तप कथा योग से ईश्वर की, तप कथा योग से ईश्वर की हड्डियां बच बराबर है। साथ ही आत्मबल होने से देह की नहीं ममता उनको, साथ ही आत्मबल होने से देह की नहीं ममता उनको, की नहीं परवाह उनको। ऐसे विरत अपनी हस्ती उनको अवश्य में डाले,
विष्णु भगवान कहने लगे, सुरगणों तुम सब महर्षि के पास जाओ, तप तथा योग से ईश्वर की हड्डियां ब्रज के बराबर हैं, उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाकर वज्रासुर का वध किया जा सकता है। उनको शरीर की ममता, मोक्ष, स्वर्ग की इच्छा नहीं, वे अपनी हड्डियां अवश्य दे देंगे। सुरमंडल तत्क्षण गया ऋषि दधीच के पास, कहा इंद्र ने पद पकड़ हे करुणा राशि। उसी समय इंद्र समेत देवगण दधीच के आश्रम पहुंचते हैं। बंधुओं, इंद्र महर्षि के चरण पकड़ कहने लगा, ऋषिवर वृत्तासुर स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है। उसे मारने के लिए अति कठोर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। किंतु दधीच कहने लगे, किंतु क्या इंद्र, जो भी कहना हो निसंकोच हो कहो। मैं देख रहा हूँ देवराज, आप आवश्यकता से अधिक संकोच कर रहे हैं। हे त्याग मूर्ति है, हे त्याग मूर्ति है, त्याग ही आज दोनों के लिए सहारा है। त्याग मूर्ति है, हे त्याग ही आज दोनों के लिए सहारा है। जैसा कुछ साथ हमारा है, ऋषि दधीच ने योग से सारी गति पहचान, मुस्का कर इतना कहा, सुरपति बुद्धि निधान। ऋषि ने योग से सारी स्थिति पहचान कहने लगे, देवराज कहीं तुम्हें मेरी हड्डियों की आवश्यकता तो नहीं? इंद्र कहने लगा, हाँ ऋषिवर, हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है वज्रास्त्र बनाने के लिए, जिससे वज्रासुर का वध किया जा सके। इंद्र कहने लगा, मेरे इस पामर पंजर से यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है, मेरे इस पामर पंजर से यदि कुछ कल्याण
बंधुओं, धन्य है ऐसे महात्मा। महर्षि कहने लगे, देवराज, मेरे अस्थि कंकाल से देवगण और समस्त मानव का कल्याण हो सकता है, तो ले जाओ। मैं तुम्हारे और मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ। और महर्षि दधीच कहने लगे, परमारथ में कुछ हाथ बटा जाना भला है, बटा जाना भला है। परमारथ में कुछ हाथ बटा जाना भला है, बटा जाना भला है। जीवों के लिए देह लगा जान भला है, जीवों के लिए देह लगा जान भला है। परमार्थ में कुछ हाथ बटा जाना भला है, बटा जाना भला है। आएंगे नहीं, आएंगे नहीं काम कभी काम हार मास। आएंगे नहीं काम कभी काम हार मास। इससे ही नाम कमा जाना भला है, कमा जाना भला है। परमार्थ में हाथ बटा जाना भला है, बटा जाना भला है। और कहना है, जाना पड़ेगा अंत में संसार के किसी दिन। जाना पड़ेगा अंत में संसार के किसी दिन। इस व्याध से यह जान छुड़ा जाना भला है, छुड़ा जाना भला है। परमार्थ में हाथ बटा जाना भला है, बटा जाना भला है। यो कह कर ऋषिराज ने ली समाधि तत्काल। जय जय कह कर देवगण गमने अस्थि निकाल। बंधुओं, इतना कहकर महर्षि दधीच ने योग से अपने शरीर से प्राण निकाल लिए, केवल मृत शरीर ही रह गया। बंधुओं, तभी देवराज ने नंदिनी गाय का आवाहन किया और गाय ने शरीर को चाट चाट कर अस्थियों में परिवर्तित किया। देवगण उन अस्थियों को लेकर प्रस्थान किया। उन्हीं अस्थियों से बने विधि, उन्हीं अस्थियों से बने विविध भांति हथियार। उन्हीं
हस्तियों से बने विविध भांति हथियार, उनके ही द्वारा हुआ वृत्तासुर संहार। उन्हीं अस्थियों से बने विविध भांति हथियार, उनके ही द्वारा हुआ वृत्तासुर संहार। भगवत प्रेमी सज्जनों, उन्हीं अस्थियों से वज्रास्त्र बनाया गया जिससे वृत्तासुर का वध किया गया। और कहना है, इसको संसार जानता है, मांगे से मिले प्राण नहीं, मांगे से मिले प्राण नहीं। कोई इतना भी त्यागी हो पर मन देना आसान नहीं। धन्य धन्य है ऐसे महात्मा भाई, जन्मे बारंबार नहीं। धन्य है ऐसे महात्मा भाई और जन्मे बारंबार नहीं। और बहुत हुए हैं दानी भूकर, पर दधीच सा कोई दान नहीं। बंधुओं, इस धरती पर, इस भूमंडल पर बहुत से दानियों के नाम सुने होंगे, पर महात्मा दधीच जैसा कोई इस संसार में दानी जन्म नहीं लिया होगा, जिसने जीते जी अपने शरीर का, अपने अस्थियों को दान कर दिया हो। दधीच सबूतल पर कोई, दधीच सबूतल पर कोई दानी नहीं है, पन्न सब किसी की कहानी नहीं है। और बहुत हो चुकी धरती पर दधीच सा कोई दानी नहीं है। दधीच सबूतल पर कोई दानी नहीं है, पन्न सम किसी की कहानी नहीं है। और बहुत हो चुके धरती पर, बहुत हो चुके धरती पर दानी, पर दधीच सा कोई दानी नहीं है। बोल दधीच भगवान की जय, नैमिष धाम की जय हो, इस ऋख तीर्थ की जय हो। आइए बंधुओं, भगवान का सभी प्यारा नाम लेंगे, उसके बाद ये मंच सादर महाराज जी को समर्पण। और इसी बीच में